दिल्ली के उत्तम नगर में जो घटना घटी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं तरुण मामलों को लेकर के। तरुण मामलों को लेकर के हालांकि कई सप्ताह बीत चुका है, लेकिन आग जो है वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। किन वजहों से, लगातार किन कारणों से तरुण को न्याय नहीं मिल पा रहा है, आखिरकार अड़चन कहां पर आ रहा है और सरकार क्या कर रही है। रेखा गुप्ता जी से मुलाकात हालांकि उनका परिवार ने, तरुण का माँ, पिताजी और लगभग जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने तो किया है, लेकिन रेखा गुप्ता के तरफ से क्या कुछ बयान आया है, ये तमाम चीज हम आज आपको बताएंगे। हम आपको सबसे पहले बता दें, जो रेखा गुप्ता के तरफ से साफ साफ संदेश आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की तरफ से, हम आरोपी को छोड़ेंगे नहीं। उनके ये बयान के आने के बाद से बुलडोजर जैसे जो है हमने देखा एमसीडी का कार्रवाई हुआ। हालांकि एमसीडी का एक अपना पहलू है, वो लगातार ये कह रहे हैं जो यानी जो भी घर था वो घर लगभग 4 से 5 फीट नाली पर बना हुआ था, लेकिन क्या कुछ सच है ये किसी से, आपसे और हमसे या जनता से, आप लोगों से किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सवाल अब भी खड़ा हो रहा है, क्या बुलडोजर ही मात्र एक रास्ता बच गया है न्याय का? क्या सिर्फ गिरफ्तारी तक ही जो है सीमित का रह सकता है? अब ऐसे में सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। इन तमाम मामलों को लेकर के जब मैं ग्राउंड पर था तो कई ऐसे लोग हैं, जनता है, वो अपने अपनी तरह से अपने अपने स्तर पर जो है अपना अपना राय रखा है, वो भी हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, जो इन तमाम मामलों को लेकर के दिल्ली पुलिस का एक अपना अहम रुख रहा है। वो इन मामलों में लगभग जो है कह सकते हैं दर्जनों आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें कई आरोपी तो नाबालिग निकल गया। अब इन तमाम मामलों को हम ज्यादा पहलू से विस्तार से न बताते हुए सीधा सीधा हम आपको बता दें, जो इन मामलों को लेकर के रेखा गुप्ता की जो सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है, वो उत्तम नगर मामलों को लेकर के काफी हाई अलर्ट पर है। चाहे पुलिस प्रशासन की बात कर लीजिए, चाहे सरकार की बात कर लीजिए, आला अधिकारी की बात कर लीजिए, तमाम लोग इन घटना को लेकर के छानबीन कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर जो है जांच की रिपोर्ट दे रहे हैं, जांच रिपोर्ट सौंप रहे हैं, लेकिन परिवार जो है वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है। अब ऐसे में देखना यह होगा जो आने वाले वक्त में क्या कुछ निकल करके आया है। जब मैं ग्राउंड पर था और लोगों से बातचीत किया तो वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं, ये देखिए। जी, आप तमाम मामलों को लेकर आप अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है दिल्ली पुलिस से नहीं संभल रहा, तो ये केस आखिरकार जाना कहां चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करना चाहिए इस केस को लेकर? सुप्रीम कोर्ट वो सर्वोच्च अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन लेता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों जाना यार? सबसे पहली चीज, कोर्ट के पास क्यों जाना? तो या तो फिर भरोसा सरकार पर नहीं है, या तो फिर रेखा गुप्ता हाथ खड़ा कर दे कि ये केस हमसे संभल नहीं रहा है, हाथ खड़ा कर दे और बोल दे कि हमारे स्टेट का, हमारे दिल्ली प्रदेश के अंतर्गत जो हाई कोर्ट है वो इस केस को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे? ऐसी भाषा और आम आदमी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं जो रेखा गुप्ता जी से नहीं संभल रहा है, दिल्ली पुलिस से कुछ नहीं संभल रहा है, ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें भाषा बोलने की वाली की क्या बात है? आपकी आंख के सामने दिख रहा है, मेरे आंख के सामने दिख रहा है, भाषा की बात नहीं है। जो सच्चाई है उनको रेखा गुप्ता को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, हमको कार्रवाई करने में लेट हुई है, हाँ, हमको अपराधी को पकड़ने में लेट हुई है, हाँ, हम अपराधी को सजा दिलाने में। और कोर्ट जाइए ना, आपको भरोसा नहीं तो कोर्ट की तरफ जाइए ना। बार कोर्ट में खटखटा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखिए लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं 10 साल से। कब तक? जब तक वो तो अब तरुण के, उनके अन्य परिवार वालों का भी मर्डर हो जाएगा, उनको भी नाना प्रकार के केस में डालकर अंदर कर देंगे, तब जाएंगे क्या कोर्ट? तो फिर क्या लग रहा है ऐसे लोगों को, फिर ऐसे जो किसी के घर का बेटा चला गया, किसी के घर का चिराग उजड़ गया, तो फिर ऐसे लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? ये उस घर की उस माँ को पूछो जिसका बेटा खोया है। हो सकता है वो कोई अपना पति खोया है, कोई अपना बेटा खोया है ना, कोई अपने परिवार का सदस्य खोया है। रेखा गुप्ता अगर आपकी परिवार होती, आपके घर में अगर कोई सदस्य होते और आपके घर के सदस्य के साथ ऐसी घटना घटती, तब आप क्या करते? लेकिन इन मामलों में एक जो दूसरा पहलू ये निकल कर आ रहा है, हिंदू मुसलमान का भी पहलू निकल करके आ रहा है। जो मुसलमान ने मार डाला, मुसलमान ने लिंचिंग कर डाला, 10 से 15 लोग मिल करके, जिसमें एक नाबालिग की गिरफ्तारी भी हुई है, फिर भी आप लोग जो है सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अपराधियों का कोई जात नहीं होता ना, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। अपराध चाहे कोई भी व्यक्ति करे, उनके लिए हिंदुस्तान में कानून की एक ही सजा होनी चाहिए, चाहे वो फांसी की हो या चाहे उसको जमानत, सॉरी, चाहे उसको लंबे टाइम तक उम्र कैद का हो, लेकिन कानून की सजा सबके लिए
एक बराबर है हिंदुस्तान के लोकतंत्र में। ये हिंदू मुस्लिम का बात जो करता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नागपुर में बैठे आरएसएस के हेडक्वार्टर से शुरू होती है, ताकि उस मामला को दबाने के लिए आपको हिंदू मुस्लिम करना है। लेकिन इन मामलों में जब घर पे बुलडोजर चला तो कहा यह जा रहा है जो अगर वो हिंदू का घर रहता तो उसमें बुलडोजर नहीं चलता, मुसलमान का घर था इसलिए बुलडोजर चल गया। ये बात भी सत्य है, हम कई जगह देखने को मिल रहा है। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, आप यूपी में देख लीजिए, कई जगह ऐसे हुए हैं जो छोटे पान दुकान, चाय दुकान, नाश्ता दुकान, भजिया पकौड़ा बनाने वाले मुस्लिम भाइयों के घर को तोड़ा जाता है और एक आलीशान अतिक्रमण, किसानों के कई एकड़ जमीनों को अपनी तानाशाही रवैये से भाजपा का नेता आक्रमण कर बैठा है। उसके लिए वहां की सरकार बोलने को तैयार नहीं है, तो कानून का डंडा और सरकार के हथकंडे सिर्फ और सिर्फ गरीब, बेबस, लाचार मजदूर और सिर्फ मुस्लिमों के लिए उठता है। ऐसा क्यों? अगर आपके दिल्ली में ऐसे कुछ घटनाएं हो रही है तो हिंदू धर्म के लोग उसमें शामिल है, और आप अपराध को धर्म की नजर से मत देखें, अपराधी कोई भी हो सकता है। फिर आखिर में ये बता दीजिए न्याय मिलेगा कैसे परिवार को, उसके लिए उनको क्या संघर्ष करना पड़ेगा? देखो, फिलहाल तो ऐसा है कि हमारे कांग्रेस के कई प्रकार के लोग और अन्य और जनप्रतिनिधि उसके परिवार से सहानुभूति देने, उनको एक हिम्मत देने, हौसला देने मिलने जा रहा है। देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया है, लेकिन इतने घटना होने के बाद दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई समय पर, रेखा गुप्ता कार्रवाई नहीं कर पाई समय पर, तो शर्म आनी चाहिए और रेखा गुप्ता और यहाँ के गृह मंत्री को स्वतः ही इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी आपके हाथों में नहीं है, आप संभाल नहीं पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।